नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम परिवार से जुड़े हुए एक नए नज़रिए, जो कानून से जुड़ा हुआ एक नया नज़रिया है, उस पे जिक्र करते हैं, उस पे चर्चा करते हैं। 23 अगस्त 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाया सेकंड अपील में। और वो सवाल था कि क्या एक एक विधवा अपने हस्बैंड की संपत्ति में क्लेम कर सकती है दूसरी शादी के बाद। ये सेकंड अपील नंबर था 144/2007 और केस का नाम था श्रीमती जयवंती बाई वर्सेस सुनंदा। चलिए इस केस के थोड़े फैक्ट को समझते हैं तो हमें जो उससे जुड़े हुए लीगल प्रोविज़न, कानूनी प्रावधान और जो जज साहब ने डिसाइड किया इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उस पर हम पहुंचेंगे। श्रीमती जयवंती बाई मदर हैं अनिल की, और अनिल रेलवे में एम्प्लॉय था। उसकी शादी सुनंदा से हुई थी। बाद में सुनंदा और अनिल में डिस्प्यूट हो जाता है और वो अलग रहने लगती है। इसी बीच 19 अप्रैल 1991 को अनिल की डेथ हो जाती है। जब वो ड्यूटी में था, वो इंडियन रेलवे में जॉब करता था और अपनी ड्यूटी पे उसकी डेथ हो गई। नौकरी के दरमियान अनिल ने अपनी वाइफ सुनंदा को सर्विस रिकॉर्ड में नॉमिनी बनाया हुआ था। उसके डेथ के बाद सुनंदा जस्ट 20 दिन के बाद दूसरी शादी कर लेती है, मई के महीने में 1991 में, किसी गणेश दोदे के साथ। जयवंती बाई उसके बाद रेलवे पे एक क्लेम डालती है 1993 में कि जो अनिल के रिटायरमेंट बेनिफिट या जो उसके पैसे हैं रेलवे के पास, वो उसको दिया जाए। और वो ये भी इन्फॉर्म करती है रेलवे को कि सुनंदा ने रीमैरिज कर लिया है और उसका कोई राइट नहीं होता है। इंडियन रेलवे जयंती बाई से कहता है कि भाई आप उसके मैरिज का सर्टिफिकेट दीजिए, जो कि वो नहीं दे पाती है। और अल्टीमेटली रेलवे 65,000 रुपया सुनंदा को दे देता है। उसके बाद जयवंती बाई एक केस फाइल करती है, सिविल सूट फाइल करती है सिविल जज के पास, जिसमें वो डिक्लेरेशन मांगती है सुनंदा के स्टेटस को लेकर, और साथ में एक इंजंक्शन मांगती है जी कि वो उसको रेलवे को रिस्ट्रेन किया जाए कि वो उसके जो भी उसका ड्यूज, अनिल का ड्यूज है, वो सुनंदा को ना पे करे। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रेलवे को डायरेक्शन होता है, सूट डिक्री हो जाता है, रेलवे को डायरेक्शन होता है कि भाई आप पैसा जयंती बाई को पूरा का पूरा दीजिए। रेलवे अपील में चली जाती है और अपील में फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील जाती है, वो डिक्री को सेटिसाइड करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, जयंती बाई का अगर हक है तो सुनंदा का भी हक है और पैसा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इस ऑर्डर को चैलेंज करती है जयंती बाई बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने वो सवाल था जो मैंने अभी आपसे बताया। ये सेकंड अपील होता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम होता है। उसमें ये होता है कि रीमैरिज, किसी विडो का रीमैरिज के बाद उसका क्या हक होता है अपने पहले हस्बैंड के स्टेट में, संपत्ति में। तो आपको ये बता दूं कि पहले ये एक विडो रीमैरिज एक्ट 1856 हुआ करता था, जो कि 1983 में रिपील हो गया। इससे जो ये प्रोविज़न, जो इस सिचुएशन था, इसको डील करने के एक सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविज़न है। हालांकि वो भी प्रोविज़न 2005 9 सितंबर 2005 में वो भी ओमिट कर दिया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा था वो 1991 का इन्वॉल्व था, और 1991 में अनिल की डेथ हुई थी, अनिल वानखेड़े की। और ये इशू उस समय का रिलेटेड से जुड़ा हुआ है। तो वो जो सेक्शन 24 की को ओमिट किया गया 2005 में, उसके पहले 91 में वो एप्लीकेबल था। तो ये गाइडेड होगा सेक्शन 24 से। सेक्शन 24 में ये देखना है कि क्या सुनंदा को एक्सक्लूड किया जा सकता है अपने हस्बैंड, जो डिसीज हस्बैंड अनिल वानखेड़े है, उसकी संपत्ति से।
आपको एक और बता दूं कि सेक्शन 14 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, जो फीमेल को एब्सोल्यूट ऑनर बनाता है और जो प्रॉपर्टी उसके पास किसी भी जरिए आता है। लेकिन यहाँ सेक्शन 24 है, वो कहता है कि अगर विडो की रीमैरिज होती है और उसके बाद उसके हस्बैंड की डेथ होती है तो उसको उस प्रॉपर्टी से बाहर किया जाता है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 91 में उनकी डेथ होती है और जिस समय डेथ होती है उस समय वो विडो होती है। और 24 का ये प्रोविज़न है कि जिस दिन सक्सेशन ओपन होता है उस दिन उसका राइट डिसाइड होता है। तो सक्सेशन ओपन जिस दिन अनिल की डेथ हुई उस दिन ओपन हो गया और उस दिन उसका स्टेटस विडो का था। तो इसलिए उस वो क्लास 1 एयर में बन आ गई। जयंती बाई मदर के तौर पे आ गई और ये वाइफ के तौर पे आ गई और दोनों क्लास 1 एयर होने की वजह से दोनों में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाई कोर्ट ने ये कहा कि सुनंदा का भी उतना ही हक है, इक्वली एलिजिबल है जितना जितना जयंती बाई एलिजिबल है। और जो पैसा है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 50-50 और उसने डायरेक्शन दिया सुनंदा को, जो कि पूरे के पूरे पैसे जिसको मिल चुका था, कि भाई 50% विथ 6% इंटरेस्ट आप जमा कीजिए। तो ये सिचुएशन है कि मैरिज जिस समय जिस दिन सक्सेशन ओपन होता है, जो सेक्शन 24 का प्रोविज़न है, उस दिन होता है जिस दिन उसके हस्बैंड की डेथ होती है और उस दिन उसका विडो का स्टेटस था, इसलिए उसको मिला। तो ये हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया रिसेंट जजमेंट में। आशा है आपको अच्छा लगा ये वीडियो और एक पहलू पे आपकी समझ बेहतर हुई। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपका इस तरह के इस इशू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई इंसिडेंट है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।